हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों ब्याज निकालना। ये व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गणित होता है दोस्तों, क्योंकि आप आए दिन किसी को उधारी देते हैं, किसी से उधारी लेते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ब्याज की गणना होती है। ठीक है, कितने परसेंट ब्याज में आपको उधारी दिया जा रहा है या कितने परसेंट ब्याज में आप किसी को उधार दे रहे हैं। तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों कि ब्याज की गणना कैसे किया जाए। तो इसी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि कैसे किया जाता है ब्याज की गणना। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर 15,000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे 15,000 रुपए अगर आप मान के चलिए 15,000 रुपए किसी से ले रहे हैं, 6% वार्षिक ब्याज, यहाँ पे वार्षिक ब्याज ध्यान दीजिएगा। वार्षिक ब्याज मतलब कि एक साल में आपको 6% ब्याज लगने वाला है और वो 2 वर्ष के लिए आप ले रहे हैं, तो उसका ब्याज कितना बनेगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान के चलिए आप अज्यूम कीजिए कि आप 15,000 रुपए ही 6% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष के लिए लिया। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि 9 महीने के बाद, ठीक है, 9 माह के बाद ही आपके पास पैसा आ गया और 9 माह के बाद उसको पटा दिए। तो 2 वर्ष का तो आपके पास 6% ब्याज दर लग रहा था, लेकिन आप 9 माह में पटा दिए तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलो आप सेठ साहूकार से कुछ उधारी लेते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे को 1 वर्ष के लिए दीजिए ऐसे करके, लेकिन आपके पास 9 माह में ही आपका पैसा आ जाता है और आप उसको पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो 1 वर्ष का पूरा ब्याज जोड़ करके आपको ब्याज ले रहा है। तो ये सभी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाई लोग हैं उनको इतना ज्यादा नहीं आता है। वो सेठ साहूकार के पास जाते हैं और वो मनचाहा, सेठ साहूकार लोग अपना मनचाहा रेट लगाते हैं और किसानों को लूटने का काम करते हैं। तो मेरा यही पर्पज है कि कुछ कुछ मैथ्स ऐसे होते हैं जो आपको पूरा लाइफ टाइम जीवन भर काम आएगा। तो ऐसे मैथ्स को आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए और ऐसे मैथ्स को आपको जानना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तो चलिए इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम सीखेंगे दोस्तों कि ब्याज की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15,000 रुपए का जो है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो इसका सबसे पहले एक सूत्र होता है दोस्तों, साधारण ब्याज का सूत्र होता है, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज का सूत्र होता है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मूलधन कौन सा होता है, दर कौन सा होता है, समय कौन सा होता है, हम एक एक करके देखेंगे। मूलधन मतलब दोस्तों जो अमाउंट, प्रिंसिपल है, जिस अमाउंट में आप लेन देन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 15,000 रुपए को आप लेन देन कर रहे हैं, 15,000 रुपए आप किसी से उधारी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होता है मूलधन, जिस अमाउंट में हम लोग लेन देन कर रहे हैं वो होता है। दर मतलब होता है दोस्तों कि कितने परसेंट के दर से आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो 6% वार्षिक ब्याज के दर से आपको ये पैसा उधारी मिला हुआ है। और समय मतलब कितने वर्ष के लिए मिला हुआ है वो होता है। तो अगर हम इस सूत्र में ये सभी डाटा को फिल करते हैं तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए, तो यहाँ 15,000 लिख देंगे, गुणित, और दर कितना है दोस्तों, तो 6%, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, गुणित समय कितना है 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, बटे में आपका 100 है तो 100 कर दीजिए। अब इसको सिंपल सा काट लेते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे का 2 जीरो और ऊपर का 2 जीरो कट गया, तो बचा कितना दोस्तों, यहाँ से 150 बचा और गुणित 6 दूनी 12 बचा। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं, 12 का गुणा जीरो के साथ करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, 12 पंचे 60 का जीरो, हाथ में 6, 12 कम 12 और 6 18, मतलब कि 1800 रुपए। तो अगर आप 15,000 रुपए किसी से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए अगर पैसा लेते हैं तो उसका ब्याज कितना बन जाएगा, तो उसका ब्याज बन जाएगा दोस्तों 1800 रुपए। ये आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, 15,000 के अलावा 1800 रुपए और आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरह से ब्याज का कैलकुलेशन होता है। ये तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन मैंने जो बताया था कि मान के चलो आप 2 वर्ष के लिए बोले थे, ठीक है, 2 वर्ष तक मैं पटा दूंगा, लेकिन आपके पास 9 महीने में ही एक, मतलब जितना आप पैसा लिए थे उतना ही पैसा आ गया आपको 9 महीने में, तो आप उस पैसे को पटा देंगे। लेकिन आपने तो बात किया था कि 2 वर्ष के लिए, लेकिन वो 9 महीने में आपने पटा दिया, तो इसमें तो कुछ ना कुछ आप पहले पटाए तो थोड़ा ब्याज की गणना तो कम होगी। तो वो कैसे होगा उसको हम देखेंगे। वर्ष वाला में जो रहता है दोस्तों वो तो कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर माह वाला आ जाए तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से गणना होता है। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। सबसे पहले अपन फॉर्मूला को वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे गणित में बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छी वीडियो लगातार आ रहे हैं और आपको और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वो सेम ऐसे ही रहने देते हैं, बस हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 2 वर्ष है ना उसको हम लोग 9 माह कर देते हैं। ठीक है, जो 2 वर्ष में हम लोग दे रहे थे उसको हम लोग कर देते हैं 9 माह। यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या बन गया दोस्तों कि 15,000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज कितना होगा। ठीक है, ये अपन देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग का वही सेम ही रहेगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो प्रिंसिपल है मतलब मूलधन जो है वो 15,000 रुपए ही है और दर भी कैसा लग रहा है 6% वार्षिक लग रहा है दोस्तों। और अब यहाँ पे समय जो है वो वर्ष ना होकर के 9 महीने का हो गया। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अगर 6% वार्षिक ब्याज लग रहा है, वार्षिक मतलब वर्ष में, तो हम लोग को माह को भी वर्ष में बदलना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो माह को अगर वर्ष में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, एक वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह होता है, तो सिंपल सा 12 से भाग दे देना पड़ता है। तो एग्जाम्पल के लिए 45 मिनट को अगर हम लोग घंटे में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है, 45 में कितने का भाग देंगे, तो 60 का देंगे। ठीक है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो उसी प्रकार से महीना जो है 9 महीना, उसको अगर हम वर्ष में बदलना चाहेंगे तो हम लोग 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होता है। ठीक है, जितना टोटल माह होता है उसको उससे भाग दे देते हैं तो ये वर्ष में परिवर्तित हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखिए जो सूत्र है उसमें हम लोग पुटअप कर देते हैं जितने भी मान है उसको। मूलधन हमारा 15,000 रुपए ही है तो 15,000 रुपए लिख देंगे, गुणित दर हमारा कितना है दोस्तों 6, तो 6 ही रहेगा, गुणित समय जो है 9 माह का है। ठीक है, और 9 माह को ही हम लोग वर्ष में परिवर्तित किए तो क्या हो गया 9/12 वर्ष। ठीक है, तो अब वर्ष में परिवर्तित किए तो 9/12 लिख देंगे। अब नीचे में गुणित 100 है तो इसी के साथ गुणा 100 हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। समय में 9 माह था और उसी को हम लोग वर्ष में परिवर्तित कर दिए, क्योंकि जो हमारा दर है ये वार्षिक है। वर्ष में परिवर्तित किए तो क्या किए दोस्तों, 9 माह जो था उसको 12 से भाग दे दिए, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होता है। ठीक है, अब 12 से भाग दे दिए तो ये वर्ष में परिवर्तित हो गया। ठीक है, 9/12 वर्ष। अब उसी को समय में क्या कर दिए 9/12 लिख दिए। जब माह वाला रहेगा क्वेश्चन तो इसी टाइप से करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इधर देखेंगे तो यहाँ से 2 जीरो कटा और यहाँ से 2 जीरो कटा। अब 3 से भाग दे देते हैं दोस्तों, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब यहाँ से फिर से कटेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ पे देखिए 2 से इसको भी काट सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ से 2 1 कम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यहाँ पे 75 हो गया। अगर हम देखेंगे तो ऊपर में देखिए 75 गुणित 3 गुणित 3 यहाँ पे बच गया। अब इसको हम नीचे लिख लेते हैं, 75 गुणित 3 तिया 9 लिख देते हैं दोस्तों एक ही साथ। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं, 9 पचे 45 का 5, हाथ में 4 और 9 सत्ते 63, 63 और 4 67 हो जाएगा 67। ठीक है, तो ये हमारा ब्याज आया दोस्तों 675 रुपए। कि अगर हम 15,000 रुपए की से सुधारी लेते हैं 6% वार्षिक ब्याज की दर से और 9 महीने के लिए, तो हमारा ब्याज कितना बन जाएगा 675 रुपए बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ब्याज की गणना होती है। वर्ष में भी मैंने बताया और महीने वाले भी मैं बताया। आशा करता हूं कि आप लोग को ये मैथ समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।